हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में। हम भी मस्त हैं। और आज है फ्राइडे, तो आज है फ्राइडे और दिन के बज रहे हैं 2। कुछ हो गया और आज मैंने ब्रेकफास्ट टाइम पर किया। टाइम पर तो नहीं है बट हम लोगों के लिए टाइम पर है, मतलब हमने कर लिया तो वो हमारा टाइम पर हो गया। तो मैंने ब्रेकफास्ट किया था 10:30 बजे और वो भी इसलिए कर पाई क्योंकि आज दिव्यांशा का एग्ज़ाम नहीं था, एग्ज़ाम है कल। आज उसका हॉलीडे था और तो वो घर पर थी, तो उसने चाय बना दी थी मस्त अदरक की। और उसने चाय बना दी तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करके नहा लूँगी। और क्योंकि आकांक्षा को लेने जाना था 11:30 बजे, क्योंकि 12 बजे फिर पहुंचूंगी अगर 11:30 बजे निकलूंगी। और मुझे जाना था चीरू के आंगनवाड़ी भी, क्योंकि परसों वहाँ से फ़ोन आया था कि आप जो इसका बच्चे का राशन है वो लेके चले जाओ। और कुछ फॉर्मेलिटी भी डॉक्यूमेंट की थी वो भी पूरी करनी थी। तो कल भी गई थी, तो कल वो कह रहे कि मैम आई नहीं है और जब तक बड़े मैम नहीं आएंगे तब तक राशन नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा यार मेरे पास टाइम तो होता नहीं है बट मेरा रास्ता यही है, बच्चों को स्कूल लेने के लिए मैं उसी रास्ते से जाती हूँ। तो अगर मेरा चक्कर लगा और मैं टाइम पर पहुंच गई, क्योंकि 12 बजे जो है उनका आंगनवाड़ी बच्चों का, छोटे बच्चों का, वो बंद हो जाता है। तो अगर 12 बजे से पहले आ गए तो चक्कर लग गया तो मैं ले लूँगी, नहीं तो फिर देखेंगे अगले महीने। पिछले महीने भी मैंने नहीं लिया, उससे पिछले महीने भी नहीं लिया मैंने। एक तो इतना घोटाला होता है ना, मतलब नॉर्मल ज़िंदगी में आप किसी भी जगह चले जाओ, डिपो चले जाओ और कोई भी सुविधा लेने के लिए चले जाओ जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है हम लोगों को बच्चों के लिए। मेरी 2 बेटियां हुई, मुझे तो पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट की तरफ से सुविधा मिलती है, बच्चों को राशन वगैरह मिलता है। तो चिराग के बारे में जब उसका इंजेक्शन वगैरह लगवाने गई थी, टीका वगैरह लगवाने, तब मुझे पता चला। तो मैंने कहा भाई जब गवर्नमेंट हमें हमारे बच्चों के लिए चीज़ें दे रही है, सुविधा उपलब्ध करवा रही है, बच्चों को राशन दे रही है, तो क्यों ना मैं लूँ भाई, मैं क्यों छोड़ूँ, मेरा हक मैं क्यों छोड़ूँ। भले ही हमें उसकी ज़रूरत ना भी हो बट अगर गवर्नमेंट दे रही है सुविधा तो मैं क्यों ना लूँ। तो मैंने जो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेलिटी होता है, आधार कार्ड वगैरह जो भी होता है वो मैंने सब कर दिया था। उसके लिए भी मैंने 3 चक्कर लगाए और तब जाकर वो हुआ, तो उसको कंप्लीट कराया। तो उसके बाद मैंने सिर्फ 2 बार लिया और मैंने देखा कि फ्रेश राशन आ रहा है, कट्टे भर कट्टा। पर क्या कर रहे हैं वो, कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता है। क्योंकि मुझे वो जो राशन देते थे वो एक्सपायर होता था। मतलब आज अगर मैं 7 तारीख को 6 तारीख को मैं राशन ले रही हूँ तो एक्सपायरी डेट होती थी 10 तारीख को, 11 तारीख को। मतलब 5 दिन है आपके पास जो आपको 2-2, 3-3 किलो, 4-4 पैकेट मिल रहे हैं, 4-4 किलो पैकेट। वो खिचड़ी और दलिया के, ड्राई खिचड़ी और दलिया के, नमकीन दलिया, मीठा दलिया, उसको आप 5 किलो को कैसे 4-5 दिन में ख़त्म कर देंगे। सोचने वाली बात है बट मैंने कहा छोड़ यार, क्योंकि अब मैं जाकर उनको कुछ बोलूँगी, कुछ कहूँगी तो अब ये होता है हम किसी पे जल्दी से आरोप भी नहीं लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं लगा सकते हैं ना। और एक बंदे के आवाज़ उठाने से कुछ भी नहीं होने वाला जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे कि भाई क्या बात है, राशन आ रहा है, हर महीने आ रहा है, फ्रेश क्यों नहीं दिया जा रहा है। जब गवर्नमेंट हमारे लिए फ्रेश राशन दे रही है और एक पैकेट में होती है कम से कम 3 महीने की डेट, तो हमको क्यों ये बासी राशन दिया जा रहा है। जिसमें मैंने 1-2 बार बोला भी था कि ये तो एक्सपायर होने वाला 5 दिन में, तो उन्होंने इतना कुछ बोला नहीं। तो अब मेरा क्या है ना, मैं एकदम से लड़ाई झगड़ा मुझे करना पसंद नहीं है, क्योंकि फिर मैं अगर किसी से कुछ बोलूँ, लड़ाई झगड़ा करने जाऊँ, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो जाता है जब आप सही बात करते हो या अपने हक के लिए उठते हो ना, खड़े होते हो, तो लड़ाई झगड़ा कहीं ना कहीं हो जाता है, बात बढ़ जाती है। और तो मैंने फिर उस टाइम कुछ नहीं बोला। जब नेक्स्ट मंथ में उसकी गई थी तो मैंने बोला था कि भाई आप ऐसा राशन दे रहे हो, ये एक्सपायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब ऐसे थोड़ा होता। तो कहने लगे कि भाई अब राशन आता है, अब इस वाले को हमने फेंकना थोड़ा। तो मैंने उस बात का जवाब नहीं दिया, बट अब मैं सोचती हूँ कि मुझे जवाब देना चाहिए था कि वो हमारा कोई लेना देना नहीं है कि आप उसको फेंको ना फेंको। हमारे लिए हर महीने गवर्नमेंट राशन हमारे बच्चे के लिए भेजती है, फ्रेश राशन भेजती है, तो हमारा हक है कि हमको फ्रेश राशन दिया जाए जिसमें 3 महीने की डेट होती है मैक्सिमम। आप क्यों हमें वो डेट दे रहे हो जिसमें 1 महीने में एक्सपायर हो रहा है, 5 दिन में एक्सपायर हो रहा है, 2 महीने में एक्सपायर हो रहा है। उससे पिछले महीने में नहीं लेके, उससे पिछले महीने में लेने के लिए गई थी जून में,
तो उसमें दो लिखा था 2 दिन में एक्सपायर हो गए, जिसमें मैं ज़्यादा पैकेट लाई नहीं। मैंने कहा फिर फ़ायदा क्या, मैं घर ले जाऊँ और डस्टबिन में फेंक दूँ। तो मैंने सिर्फ 1-2 पैकेट लेके आई थी जिसमें 2 दिन का था, जिसमें से 1 पैकेट मैंने यूज़ करा, 1 पैकेट मैंने फेंका। और मैंने मानोगे नहीं कैसे जानवरों की तरह खाया और खुद बच्चों को खिलाया मीठा दलिया। दो दिन में वो एक्सपायर हो रहा था, तो जितना मुझसे हुआ खाया। बट मैं सोचती हूँ यार हमको क्यों उतना बर्डन लेना है भाई, हमारी क्या गलती है। जब गवर्नमेंट हमारे लिए फ्रेश राशन भेज रही है तो हमारा हक है कि हम वहाँ पर जाकर आवाज़ उठाएं, बोलें कि भाई हमें फ्रेश राशन दिया जाए जो हमारे लिए भेजा जा रहा है। हम ये राशन नहीं लेंगे। मेरे हस्बैंड ने भी सख्ताई से कहा या तो तू लेके मत आना, यहाँ पर बीमार नहीं करना है बच्चों को ये खिलाकर, और हमारी इतनी कोई मजबूरी भी नहीं है। बट मैं सोचती हूँ चल हम अफोर्ड कर लेते, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं चलो अच्छा है, गवर्नमेंट भेज रही है बच्चों के लिए, हैं दलिया भेज रही है, ड्राई खिचड़ी भेज रही है, मीठा दलिया भेज रही है। जो गरीब लोग हैं, बेचारे मजदूर लोग हैं, उनके काम आ जाता है, बच्चे भी खा लेते हैं, बड़े भी खा लेते हैं। अगर उनको ये ऐसा एक्सपायर देंगे 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने, तो ये तो सही बात नहीं है ना, तो गलत बात है। जो मेरे हस्बैंड कह रहे थे या तो उसको बोल कि फ्रेश दे, या तो कह रहे कि मत लेके आना। तो मैं फिर आज मैं गई थी तो मैंने उनको बोला ऐसी ऐसी बात है, पिछले महीने में आई नहीं, पिछले महीने ये था एक्सपायर। तो फिर वही बहाने ये जो लोग बोलते हैं, फिर आप ये जो लोग बहाने बनाते हैं कि ये है वो है, घुमाते हैं बातों, फिर आप इन लोगों से क्या बहसबाजी करोगे। ना तो मेरे पास इतना टाइम है क्योंकि मुझे जाना था आकांक्षा को लेने के लिए। तो मैंने उनको सीधी सीधी बात बोली, पिछले महीने में आई नहीं, उससे पिछले महीने आई थी। तो जो मुझे राशन दिया गया उसमें 2 दिन का डेट था। अब आप बताओ 4-4, 5-5 पैकेट किलो जो हो गया पर केजी के हिसाब से, 4 दिन में 5 दिन में कैसे, 2 दिन में 4-5 किलो कैसे खाएगा इंसान। तो वो नीले लगी नहीं, अब ये देखो इतने सारे कट्टे आए हैं, फ्रेश हैं, इसमें तो 3 महीने की डेट है। मैंने कहा हाँ मुझे पता है कि 3 महीने की डेट होती है इनमें, जो ड्राई ये जो चीज़ें होती हैं पैक्ड होती हैं। तो कहने लगे वो ना जून था ना, फिर पीछे छुट्टी थी ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, जून था, छुट्टी थी, ये था, वो था, फलाने था, क्या था। हर महीने आ रहा है ना राशन, तो हमको फ्रेश मिलना चाहिए ना भाई। अब वो पिछले महीने का राशन आप उसका क्या करोगे क्या नहीं करोगे, वो आपका हेडेक है भाई। हमारा जो राशन आ रहा है हर महीने फ्रेश आ रहा है, हमको फ्रेश दे दीजिए। बट बहसबाजी नहीं कर सकते। चल इस महीने मुझे फ्रेश मिल गया है, एक में 2 महीने की डेट है, 2 पैकेट मिले हैं ड्राई खिचड़ी और दलिया के। और ऐसा है ना कि चीरू को मैंने 2 महीने जब मैं वहाँ से नहीं लेके आई और राशन, और हम जो सॉलिड खाना दे रहे हैं, तो उसको बीच बीच में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि वो अभी उसके 4 दांत ऊपर आए हैं, 2 दांत नीचे आए हैं। अगर उसके सारे दांत होते तो वो चावल दाल रोटी जो भी होता अच्छे से चबा लेता और उसको अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता और उसको पोटी ठीक आती है। वो क्या है, हम उसको रोटी दे रहे हैं, दाल चावल दे रहे हैं, तो कुछ कई बार क्या होता है वो रोटी अच्छे से चबा नहीं पाता है क्योंकि उसके प्रॉपर अभी टीथ नहीं आए हैं। उससे क्या हो रहा है, उसको कई बार हार्ड पोटी आ रहा है क्योंकि वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, अच्छे से पचा नहीं रहा है। क्योंकि मैंने जब से ये वो दलिया दुलिया देना बंद करा है, तो अब मैं लेके आई हूँ। अब उसको अच्छे से खिचड़ी दलिया मैं उसको खिलाऊँगी, क्योंकि अभी उसके प्रॉपर टीथ नहीं आए हैं कि मैं उसको सारा का सारा खाना सॉलिड दूँगी बीच में थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसको अभी लिक्विड देना भी ज़रूरी है, जैसे कि खिचड़ी होगी, दलिया हो गई। अब ऐसा होता है कि 3-3 बच्चे हैं, फिर हस्बैंड का टिफ़िन है, फिर कभी ये कुछ डोसा बोलते हैं, फिर हस्बैंड डोसा नहीं, फिर मतलब ऐसे हो जाता है परिवार में कि सबके लिए अलग अलग वैरायटी का खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। इनके लिए अलग बनता है, कई बार इसके पापा के लिए अलग बनता है। अब चीरू के लिए अलग बनाना, आप बोलोगे कि भाई छोटा बच्चा है उसको आप ये करना चाहिए वो करना चाहिए, आपकी बात सही है, बट आप मेरा भी तो देखो ना कि मैं 3 वैरायटी के खाने कैसे बनाऊंगी, है ना। छोटे बच्चा है जो उसका लिक्विड खाना हो गया, फिर ये दोनों है, इनके लिए कभी फरमाइश में कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है सुबह ब्रेकफास्ट में, कभी रात को। और हस्बैंड का खाना होता है वो अलग चीज़ है, वो नहीं खाते हैं ये सब ना, उनको सिंपल खाना चाहिए, दाल चावल रोटी सब्जी। तो उसमें क्या होता है, जो इंसान पकाने वाला होता है उसके लिए मुश्किल हो जाती है कि यार वो इतना सारा वैरायटी का खाना कैसे बनाएगा 3-3 जनों के लिए। बट अब चीरू है, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा। ये तो बड़ी हो गई हैं, कोई बात नहीं, इनकी फरमाइशें नहीं भी होंगी पूरी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अब चीरू पे थोड़ा ध्यान दिया जाएगा क्योंकि उसका वेट भी बढ़ नहीं रहा है 2-3 महीने से, क्योंकि मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। उसको सॉलिड ही खाना दे रही हूँ, उसको वो अच्छे से पचा नहीं पा रहा है क्योंकि चबा नहीं पा रहा है। तो अब उसको प्रॉपर मैं जो है थोड़ा सा सॉलिड और थोड़ा सा लिक्विड दूंगी ताकि उसको वो अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए। तो यही था आज का जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी कि आजकल क्या क्या, मतलब आजकल नहीं, ये तो वैसे सदियों से हो रहा है, बट
मैं तो बाहर अब गई हूँ ना, मुझे नहीं पता कि कितना मतलब जालसाजी होती है। लोग हर जगह फ्रॉड चल रहा है। गवर्नमेंट चीज़ें भेज रही है हमारे लिए, जनता के लिए, उस तक पहुंच नहीं पा रही है। बेचारी जो जनता है वो पिस चुकी है बेचारी, वो बिल्कुल ही उसका हाल जो है बुरा हो चुका है। ऊपर वाले जो लोग हैं दलाली कर करके अपनी जेब भरी जा रहे हैं। मतलब थोड़ा सा भी लोग सोचते नहीं है। 19-20 की बात नहीं है, ये लोग पूरा घोटाले की भी साला हद होती है। मतलब एक हद होती है कि आप कितना खून पियोगे, कितना खून चूसोगे गरीबों का। जिस दिन गरीब की हाई लगगी ना, गवर्नमेंट पूरी की पूरी पलट जाएगी। एक बात सुन लो, पूरी की पूरी पलट जाएगी। तो ये जो घोटाले हैं, जो हम लोगों के साथ हो रही है, हम लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम सोचेंगे छोड़ यार, कौन मुंह लग रहा है, कौन बोल रहा है, ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग हैं ढीठ। और ऐसे ढीठ लोगों के लिए हमको भी ढीठ बनना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा और आवाज़ उठानी होगी गलत के खिलाफ। जो भी हमारे आसपास गलत हो रही है, जो भी सुविधा हम लोगों को दी जा रही है, हम लोगों के लिए आ रही है, हम लोगों को उस सुविधा को लेना पड़ेगा। और अगर उसमें कुछ घोटाला हो रहा है, हम तक वो सुविधा नहीं पहुंच पा रही है जो गवर्नमेंट हम तक पहुंचा रही है, तो हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि सच के लिए आवाज़ उठाने में कोई गलत बात नहीं है। हम लोग बेधड़क होकर आवाज़ उठा सकते हैं जो हमारे साथ गलत हो रहा है। तो आज के ब्लॉग में बस यही इन्फॉर्मेशन थी जो मेरे साथ हुआ। और ये एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो उन पर भी आएंगे धीरे धीरे। इसको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है या मेरे ब्लॉग को जो भी पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन और वीडियोस की अपडेट मिलती। मैंने यहाँ से सिर्फ मुंह पोंछना है, जो उसके फेस पे लिपस्टिक लगी है और जो उसके यहाँ पर सब्जी लगी है। इतना गीला कहा था तेरे को, तो पूरा हैंकी गीला करके ले आई। थोड़ा कॉमन सेंस भी होती है इंसान को कि फेस को थोड़ा साफ करना, तो ये थोड़ा ना कि तो पूरा गीला करके लेके आई है कि पूरा गोबर से थोड़ा भरा हुआ है उसका मुंह, जो पूरा लेके आ रही है हैंकी। थोड़ा सा साफ करना है यहाँ पर, जस्ट एक थोड़ा सा लगा। आ बाबू आजा, बोतल मुझे दो, बोतल मुझे दे दो, ग्रे वाटर की बोतल दे दो। इधर आ चीरू, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ मेरे बाबू, आजा आजा मम्मा के पास आजा। आओ मम्मा की लाल, आजा मम्मा की छोरी। क्या कर रहा है, कुछ डालू तेरे मुंह में? आजा आ, फेस साफ करना है तेरा, आजा आजा आजा। सब्जी लगा रखी है, पता नहीं क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। मम्मा की जान, मम्मा को जान, मम्मा की प्यारी बाबू, मम्मा की चिराग। आजा बाबू आजा, फेस क्लीन करेंगे, फेस क्लीन करेंगे। सब्जी लगी, 2 मिनट रुकता नहीं है ना भाई, बुरा हाल है। अब ये ना हमसे दूध भी नहीं पी रहा है, क्योंकि ना ये खुद, इन्होंने इसको 1-2 बार बोतल क्या दी होगी खुद पीने के लिए। अब वो क्या है, वो हमसे दूध ही नहीं पी रहा, खुद पी रहा है। अब खुद क्या है कि वो प्रॉपर अभी इतना बड़ा भी नहीं हुआ, 1.5 साल का पूरा नहीं हुआ है। अब वो क्या कर रहा है, बोतल पकड़ रहा है, खड़े हो रहा है। वैसे तो वो दूध पी दे रहा है, पर कुछ वो दूध नीचे गिरा देता है, जैसे उसके हाथ से बोतल गिर जाती है। अभी उसके पाँव की ग्रिप नहीं है प्रॉपर, चलता है ठीक चलता है, लेकिन बीच बीच में गिर जाता है। तो पाँव की जो है वो जो पकड़ है वो मजबूत नहीं है, क्योंकि इसकी मालिश नहीं हुई है। इसकी मालिश मेरे ख्याल से 6-7 महीना ही हुए। फिर जब से सर्दियाँ आई तब से मालिश हमने बंद कर दी थी, क्योंकि मैं अब अकेले 3-3 बच्चों को संभालना मेरा खुद का शरीर है, फिर इनकी पढ़ाई करके काम है, फिर मालिश मोलिश नहीं हो पाती है। चीरू फिर गिर जाएगा, बैठ के पियो, दूध पियो, बैठ के दूध। ये क्या कर रहा है यार, तभी तो गुस्सा आ रहा है मेरे को देखने में, तभी गुस्सा आ रहा है तेरे से। आजा मेरे को गोदी में, मैं पिलाऊंगी दूध। आ मेरी गोदी में, आओ मम्मा खिला लो, मैं पिलाऊं, मैं पिलाऊं, आओ आओ मैं पिलाऊंगी, आजा बाबू, मैं पिलाऊंगी, आजा, मैं अपने लाल को पिलाऊंगी खुद। आजा आ गोदी, आ मेरी गोदी में, आजा आजा। कैमरे की तरफ ना देखो ना, ऊपर से कहाँ ले गई तेरे को, थोड़ा आजा आजा बेटा। दीदी की अभी रिवीजन करवानी, कल दीदी का EVS का एग्जाम है। कल भी मैं उससे सुन नहीं पाई, इतने घर के काम है और खाने पीने का तुम कभी बोलते हो ये बना, कभी वो बना। चीरू ना, चीरू दीदी की है बुक, आजा फटाफट पीना, आजा गोदी, आजा फिर सो जाएगा, आजा चीरू। तू
कहना नहीं मानता है। नो पिट्टी 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 पिट्टी, आजा गोदिया, आजा गोदिया, आजा गोदी। फोड़ दे घर मम्मी फट जाएगी फायदे दीदी की। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आओ बाबू। उसमें मैंने रिवीजन का सारा सिलेबस करवा रखा है। गंदा बच्चा, आओ इधर आ गोदी, इधर आ। लगाओ 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 लगाओ, करो पिटी पिटी। आजा गोदिया, आजा। क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। लगाओ मेरे पास कैसे एक लगाओ उसके एक। बता, मैं सुबह से खुद में आधा घंटा मैंने आराम नहीं किया है, ना मैंने कुछ नाटक देखा है, ना मैं मेरा खुद का कुछ पता नहीं है। अब कब ये खाएगा, कब मैं तेरे को पढ़ाऊंगी, मेरे बस का नहीं बेटा, मैं तो पागल हो रही हूँ। एक इसके नाटक नौटंकी अलग है। आ इधर आ जा, उधर जाके लेट, चल उधर जाके लेट। नो चीरू, दीदी के साथ कहाँ सो रहा है रे बाबू। पास आके दिखाना, देख क्या कर रहा है वो, देख देख। दीदी को मार रहा था ना, मैंने देखा दीदी के सिर पे सिर मार रहा था बेटा। और मम्मी को मैं दूधी कहना मारी होली, मेरे दूध की बिराली, मेरे दूध की बिराली कहना मारी होली, मेरे दूध बिराली कहना मारी। यहाँ पर हो गया है चिराग के फीड का टाइम, तो चिराग फीड कर रहे हैं। यहाँ पर देखो चिराग बढ़िया से सो रहा है। आकांक्षा भी 6:30 बजे उठ गई थी बेचारी, 2-3 दिन से स्कूल के लिए खुद ही उठ जाती है। मैंने आपको कहा था ना, इसको स्कूल जाने का बहुत बड़ा कीड़ा है। पहले ये छुट्टी मारती थी, अब जब से इस स्कूल में इसका एडमिशन करवाया है, जहाँ पर इसने देखे बड़ा सा ग्राउंड है, झूले हैं, ये स्कूल जाने के लिए रोती है। और अब इसको उठाने भी नहीं पड़ता। 6:30 बजे इसकी पता नहीं नींद खुल जाती है क्या, ये अपने आप उठ जाती है। फिर भी मैं इसको अपनी तरफ से आवाज़ वगैरह मार देती हूँ, जो उसकी चीज़ें होती हैं वो टिफ़िन वगैरह मैं इसको सब दे देती हूँ, अपना आराम से स्कूल चली जाती है। अब कल दिव्यांशा का एग्ज़ाम है EVS का, तो ये भी जाएगी और दिव्यांशा तो जाएगी। अब दिव्यांशा अपना वहाँ पर पढ़ाई कर रही है, क्योंकि मैंने उससे सुना था उसकी अच्छे से तैयारी नहीं है, तो अच्छे से वो तैयारी करेगी, प्रिपरेशन करेगी एग्ज़ाम की। और यहाँ पर चीरू को मैंने फीड करा दी है। बोतल का दूध तो ये बिल्कुल भी पी नहीं रहा है। 6 महीने का था जब हमने इसको ऊपर का फीड कराना शुरू कर दिया था, लिक्विड, उसके बाद सॉलिड। ये बोतल का दूध पीता ही नहीं है, जबकि इसके लिए भैंस का दूध लगा रखा है। गाय का हमने सोचा जब ये 1-1.5 साल का होएगा तब लगाएंगे, क्योंकि पचा नहीं पा रहा था, छोटा बच्चा नहीं पचा पाता है, तो अब लगाएंगे गाय का सर्दियों में ऐसा है कि गाय का जो दूध है हम भी पी लेंगे, हम भी पचा पाएंगे, क्योंकि गर्मियों में गर्म करता है ना गाय का दूध, गाढ़ा भी बहुत होता है। और हम लोगों की इतनी इम्यूनिटी नहीं है कि हम गाय का दूध पचा सकें। तो अब सर्दियों में आने वाली है, अगले महीने से आ जाएगी, अगले महीने से लगा लेंगे गाय का दूध। चिराग भी पी लेगा, वैसे ये पीता नहीं है, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत भी पिएगा कोई बात नहीं, पी लेगा। अब ये क्या है, मेरे फीड पर पूरी तरह से डिपेंड है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और अभी ये 1.5 साल का ही है, होने वाला है 1 महीने में, ये शायद हो गया है, गिने नहीं मैंने, हो गया है शायद। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, पूरा दिन परेशान करता है, दूध चिपका रहता है, मतलब इरिटेट हो गई हूँ। मैं सोच रही हूँ उसका दूध छुड़ाने का, बट छुड़ाना भी बहुत मुश्किल है, ये छोड़ ही नहीं रहा, और मैं कुछ अपनी तरफ से एफर्ट भी नहीं कर पा रही, क्योंकि जब बच्चा आपके पास आता है ना, तो आप उसको कितनी बार अपने से दूर करोगे, नहीं हो पाता है माँ के लिए स्पेशली। तो मैं देखती हूँ कि कब मैं इसका दूध हटा पाऊँगी, बट मुझे जल्द से जल्द कोशिश करनी पड़ेगी इसका दूध हटाने के लिए, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। और रात भर मैं सो नहीं पाती हूँ, एक तरफ लेट के मेरी कमर पूरी तरह से टूट जाती है, कमर में बहुत दर्द रहता है। तो आकांक्षा सो रही है, चिराग मेरा बाबू सो रहा है। तो ठीक है, तो वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।